ये कोई अंदरूनी गुटिया साजिश है या फिर किसी निजी रंजिश की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद हो रहे जश्न के बीच पूरे इलाके में छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आ रही है। बीजेपी ने देश भर में 3 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की है, जिसमें धर्मनगर का उपचुनाव भी शामिल है। जाहिर है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी चुनावी सफलता से बेहद खुश है। बीजेपी की जीत के बाद अगरतला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की अगुवाई में एक विजय जुलूस भी निकाला गया। हालांकि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री इन जश्न के माहौल के बीच राज्य की समग्र स्थिति की समीक्षा के लिए लगातार प्रशासनिक बैठकें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंसा की छिटपुट खबरें भी लगातार सामने आ रही है। कभी सीपीआईएम के किसी नेता के घर पर बुलडोजर से हमला किया जाता है, तो कभी अंधेरी की आड़ में बीएसएफ के किसी जवान के घर में बम फेंके जाते हैं। डर और हिंसा के इस माहौल के बीच खबर है कि बीजेपी के अपने ही मंडल युवा अध्यक्ष की भी एक संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। हालांकि 2023 में बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनाने के बाद से राज्य में हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई थी, लेकिन दूसरे राज्यों में हालिया चुनावी जीत के बाद हिंसा का अचानक फिर से भड़कना और पार्टी के एक खास तबके द्वारा दिखाया गया अति उत्साह एक पहेली बनी हुई है। यहाँ तक कि पार्टी के शीर्ष नेता भी यह समझने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार कौन और किस मकसद से इस अति उत्साह के आड़ में हिंसा को अंजाम दे रही है। पार्टी के एक तबके का आरोप है कि ये घटनाएं अंदरूनी गुटिया साजिश का एक नतीजा है। उनका दावा है कि जानबूझकर अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही है, ताकि सरकार के प्रशासनिक तंत्र की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने लगातार हिंसा की ऐसी घटनाओं का विरोध किया है। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और साथ ही राज्य को जन केंद्रित विकास की आड़ पर भी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पुलिस को छिटपुट हिंसा की इन हालिया घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है जो इन हिंसक कृत्यों का नेतृत्व कर रहे हैं या उन्हें भड़का रहे हैं। पुलिस को रात में गश्त तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि किसी भी उपद्रवी घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किया जाए और उन्हें कटघरे में लाया जाए, ताकि उन्हें कानून के अनुसार सजा दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।